बैन्स का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। बैन्स का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो बैन का प्लूरल यानी बहुवचन होता है बैन्स, यानी कि एक से ज़्यादा बैन को हम बैन्स कहते हैं। और बैन का अर्थ होता है रोक, प्रतिबंध, प्रतिरोध, निषेध, शाप या मनाही। तो एक से ज़्यादा रोकों को या प्रतिबंधों को हम बैन्स कह सकते हैं। इसके अलावा बैन का वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ब के रूप में बैन का इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग उसके साथ एस लगाते हैं, जिससे बैन्स बनता है। और बैन्स का अर्थ होता है कि बैन करता है या करती है, या बैन कर देता है या कर देती है। और बैन करने का अर्थ होता है मना करना, निषेध करना, रोकना, रोक देना, प्रतिबंधित करना, अवैध घोषित करना, रोक या प्रतिबंध लगाना या पर प्रतिबंध लगाना। तो बैन्स का मतलब हुआ कि मना करता है या करती है या कर देता है या कर देती है, निषेध करता है या करती है, रोकता है या रोकती है, रोक देता है या रोक देती है, या इसी तरीके से पर प्रतिबंध लगाता है या लगाती है या लगा देता है या लगा देती है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि अभी हाल तक अधिकांश क्षेत्रों में स्वैच्छिक धूम्रपान प्रतिबंध लागू थे, तो आप कहेंगे until recently voluntary smoking bans had operated in most areas. Until recently voluntary smoking bans had operated in most areas. या अगर आप ये कहना चाहें कि यदि प्रतिबंधों की अवहेलना की जाती है तो वे अन्य उत्पादों पर प्रतिबंधों का प्रतिकार कर सकते हैं, तो आप कहेंगे they may retaliate with sanctions on other products if the bans are disregarded. अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।